बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज जो सवाल मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये वो सवाल है जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है, और यकीन कीजिए कि सबसे ज़्यादा यूथ ने ये सवाल मुझसे किया है। When I try to change myself, I can't stand on it more than 2-3 times a day. So what should I do? ये क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी के ऊपर और स्टेइंग कमिटेड के ऊपर। बहुत से लोग लेक्चर सुनते हैं, लेक्चर सुन के मोटिवेट होते हैं, और रिमाइंडर सुनते हैं, रिमाइंडर सुन के मोटिवेट होते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। कुछ अरसा जो है वो चीज़ कायम रहती है, उसके बाद फिर उनकी वही रूटीन शुरू हो जाती है। कुछ लोग नमाज़ पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा से उन पर वही डीमोटिवेशन छा जाती है। और कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं लेकिन वो नमाज उन्हें वो लुत्फ़ नहीं देती जो नमाज को देना चाहिए। देखें, पहली चीज़, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा मुकाबला जिस हस्ती के साथ है, अल्लाह ताला ने उसको डिक्लेयर किया है अदुव्व मुबीन, द वर्स्ट एनिमी। तो जब अल्लाह ताला किसी को वर्स्ट एनिमी कह रहे हैं तो हमें बिल्कुल रेडी रहना चाहिए उसके लिए, और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा हमें गुमराह करने के लिए। उसको बहुत नापसंद है ये चीज़ कि हम अल्लाह ताला की तरफ जाएं या हम अच्छे बने या हमें अच्छी आदत जो है वो पैदा हो। तो वी शुड बी रेडी फॉर ऑल हिज मैकिनेशंस और जो भी उसके वार हैं। उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्कार बताएं, औज़ बिल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और देखें, नहीं घबराना चाहिए इतना ज़्यादा। वो चाहता है कि वो हमें परेशान करे, हम ज़रूरत से ज़्यादा घबराएं, हमें ये परेशानी हो, हमें फीलिंग हो कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, और ये सोचते सोचते ही हम प्रोक्रेस्टिनेशन करें। और जब प्रोक्रेस्टिनेशन होगी उसके बाद जो है वो माइंड वैसे ही डिमोटिवेट होगा, और उसके बाद एक स्टेट आएगी कि बंदा कहेगा कि बस छोड़ो सारे काम, ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। दिस इज़ हाउ ही इज़ ट्राइंग टू डिसीव अस। तो ये हमने नहीं करना। देखें, प्रायोरिटी दें, टॉप प्रायोरिटी दें इस चीज़ को, नमाज को। आप ये समझ लें कि नमाज के बगैर आपका दिन ही नहीं, नमाज के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। नमाज को आप पिवट बना लें और उस पिवट के मुताबिक बाकी काम जो है वो करना शुरू कर दें। जितनी आप नमाज को प्रेफरेंस देंगे उतना जो है वो आपको नमाज आगे से बहुत कुछ देगी। जितना हम अल्लाह ताला को प्रेफर करेंगे उतना हमारी लाइफ में अल्लाह ताला हमें प्रेफर करेंगे। अल्लाह ताला सेज इट इन द कुरान, सो रिमेंबर मी आई विल रिमेंबर यू। तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगी। ये अल्लाह ताला का वादा है। और अल्लाह को याद करने से क्या मुराद है कि हम अस्कार करें और अल्लाह ताला के हवाले से कॉन्शियस रहें। तो कंसिस्टेंसी अब कैसे अचीव करनी है उसके बारे में देखें, कुरान ने बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म बताया। पहली चीज़, अगर नमाज आपको लुत्फ़ भी नहीं दे रही फिर भी पढ़नी है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। ये कोई बात नहीं कि अगर इबादत मुझे लुत्फ़ नहीं दे रही तो इसको छोड़ ही देना चाहिए, नहीं। वो तो इसलिए लुत्फ़ नहीं दे रही क्योंकि वो सारा जो मैल है अंदर का वो धुल रहा है। जब बर्तन धुलता है तो उससे टाइम लगता है धुलते हुए, बिल्कुल ऐसे ही है ना। और जो है ज़ंग को उतरते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो जो ज़ंग उतरने का प्रोसेस है वो बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। उसमें ऑब्वियसली आपको जो है वो रेजिस्टेंस भी आएगी बहुत ज़्यादा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू बी कंसिस्टेंट ऑन इट। ट्रेन योर माइंड कि नहीं, मैंने करना है, मैंने करना है, कुछ भी करके मैंने करना है, कुछ भी करके मैंने करना है, इवन इफ़ आई डिसलाइक। जब आप ये करते जाएंगे इंशाल्लाह इट विल बिकम अ हैबिट। साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी चीज़ को हैबिट बनाने के लिए 40 दिन चाहिए। तो 40 दिन अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं कंसिस्टेंसी के, तो इट विल बिकम अ हैबिट फॉर यू, और वो लाइफ टाइम हैबिट आपकी बनेगी। अब कुरान के हवाले से मैं आपको एक टिप देता हूँ। कुरान ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हिदायत पे रहें, आप कंसिस्टेंट रहें, तो अपने आप को उन चीज़ों के साथ अटैच करें जो आपको रोज़ाना उस गोल के करीब ले जाए। और वो चीज़ क्या है? मिसाल के तौर पे रिमाइंडर्स सुने, मिसाल के तौर पे अच्छे लोगों में बैठें जाके, मिसाल के तौर पे कोई अच्छी किताब पढ़ें। देखिए, हमारा जिस तरह का एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर हम एक्सपेक्ट करें जी कि हम इस एनवायरनमेंट में रहेंगे, लोगों में रहेंगे, दुनियादार जो लोग हैं, और उसके बाद हम कंसिस्टेंट भी रहेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें खुद जो है वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा डिज़ाइन करना पड़ेगा जो हमें हेल्प करे कंसिस्टेंसी की तरफ। तो यही है मेरी टिप्स जो आपने सवाल पूछा उस हवाले से। और ज़रूर दुआ भी करें अल्लाह ताला से, क्योंकि दुआ इज़ द मेन थिंग। अल्लाह ताला से इस्तिकामत की बहुत दुआ करें, अल्लाह को शो करें कि आप करना चाहते हैं, करना चाहती हैं।
تو اٹس ناٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو آنسر نہیں کریں گے. اٹس امپاسبل. ضرور وہ دعاؤں کو آنسر کریں گے، آپ کی چاہت دیکھ کر آپ کو ضرور گائیڈ کریں گے. اور نماز پڑھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے دل سے کہا کریں. then you will see کہ definitely اللہ سبحانہ و تعالیٰ will guide you to the right path. I pray for everyone جو کہ struggle کر رہے ہیں consistency سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں consistency دیں. اور at the same time I expect کہ ہم بھی ایسا environment create کریں گے جو ہمیں consistent بنائے اور ہمارے goal کے قریب لے کر جائے. جزاک اللہ for listening. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.